डोंबिवली एमआईडीसी में स्थित अनुदान केमिकल कंपनी में हुए ब्लास्ट के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उन्हें देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। आलम यह है कि अपनों की तलाश में लोग दर दर भटक रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक हंसती खेलती जिंदगी चंद मिनटों में उजड़ गई। जिन घरों में खुशियों की गूंज थी, वहां अब सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी कई लोग लापता हैं। हादसे के दूसरे दिन भी कंपनी परिसर में किसी का हाथ तो किसी का कटा पैर मिला। वहीं किसी का शव तो किसी का लीवर बाहर निकला आया, तो किसी शव के पास मिले मंगलसूत्र और चूड़ियों से पहचान की गई। अब भी 11 लोगों का पता नहीं चल पाया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर उन्हीं परिवारों में से एक की है, जिसकी दुनिया इस हादसे ने उजाड़ दी। महिला का नाम रिद्धि है, जबकि पति का नाम अमित खान विलकर है। अमित पालघर के पैथोलॉजी में काम करते हैं, जबकि उनकी पत्नी एमआईडीसी में काम करती थी। अनुदान केमिकल्स में काम करने वाली अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढ रहे अमित खानविलकर को गुरुवार को शास्त्री नगर अस्पताल से फोन आया और उन्हें अस्पताल पहुंचने को कहा गया। रामचंद्र नगर में रहने वाले अमित जब अस्पताल पहुंचे तो वहां 2 महिलाओं के शव देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। ये दोनों शव इतनी बुरी तरह से झुलसे हुए थे, जिन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल था। अमित ने कहा कि इस विस्फोट ने उनकी दुनिया उजाड़ दी है। उन्होंने अपनी पत्नी रिद्धि के मंगलसूत्र और अंगूठी से शव की पहचान की। अमित के परिवार में एक 12 साल का बेटा है, जो अब मां के जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया है। घर में मातम पसरा हुआ है और अमित की जिंदगी में ऐसा सन्नाटा छा गया है जो ना जाने कब खत्म होगा। खानविलकर म्हणून आहेत, त्यांची मिसेस माझा मित्र आहे। त्याची मिसेस इथे या ॲक्सिडेंटमध्ये दगावली आहे आणि एक राजन गोठणकर म्हणून माझा मित्र आहे, त्याच्या पण छातीत आणि त्या पोटाला वगैरे ते काचा घुसल्या आहेत आणि रक्त गोठलं। त्याचं काल ऑपरेशन झालेलं आहे। ती बॉडी इथेच म्हणजे ती इथेच कामाला होती, वहिनी कामाला येत होती इथे आणि त्यांच्या मंगळसूत्रावरून त्यांचं ॲक्च्युली त्यांना ओळखता येत नव्हतं बॉडीला। त्यांच्या मंगळसूत्रावरून त्यांच्या मिस्टरांनी ती बॉडी ओळखली आणि रात्री त्यांची बॉडी जेव्हा घेऊन गेले तर रात्री 3 वाजता त्यांच्यावर अंत्यविधी करण्यात आलेला आहे। ते रामचंद्र नगर इथे माऊली सोसायटीमध्ये राहतात। त्या इथेच कामाला होत्या। या कंपनीत की बाजूच्या कंपनीत ते मी नक्की सांगता येत नाही, पण इथे जवळजवळ 7 ते 8 कंपन्या बाधित झाल्या त्या एका रिॲक्टरमुळे, एका कंपनीमुळे। त्याच्यामुळे मी नक्की सांगू शकत नाही की त्या याच कंपनीत होत्या की बाजूच्या कंपनीत।